मैं अमित शर्मा आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोचिंग वाले भैया पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग की एक ऐसी टॉपिक जिसका हमारे सभी वनडे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की वो टॉपिक जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैलेंडर शुरू करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं। जैसे कैलेंडर प्राय सभी लोगों के घरों में देखा जाता है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई की हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई इसकी होती है डे। डे से हमारा बनता है वीक, वीक से हमारा बनता है मंथ, और मंथों का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईयर। देखिए अब यहाँ ईयर को हम दो भागों में बांटते हैं जिसे हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि ये वीक हमारा होता है जो वो 7 डेज का होता है। ये 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आइए अब हम डिटेल में ईयर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ईयर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जनरल ईयर जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, ऐसा वर्ष या ऐसा शताब्दी वर्ष जो 4 या 400 से विभाजित ना हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके 2021 को देखिए, यहाँ वर्ष के लिए हम 4 की बात कर रहे हैं और शताब्दी के लिए 400 की बात कर रहे हैं। शताब्दी शब्द यहाँ पे एक आया हुआ है, शताब्दी को पहले जान ले। जैसे 100 वर्षों को ही हम शताब्दी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 100 के मल्टीपल में होगा उसे हम क्या कहेंगे? शताब्दी। यहाँ देखिए यहाँ 1900 है, ये 100 का मल्टीपल है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? शताब्दी। कहने का अर्थ यह है कि हम वर्ष को 4 से विभाजित करेंगे और शताब्दी वर्ष को 400 से। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं इसको विभाजित करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं 2021 की। देखिए 2021 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो यहाँ देखिए 4 पंचे 20, यहाँ देखिए 2, यहाँ भाग नहीं जा रही है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 और यहाँ पे आपका 4 पंचे 20। यहाँ देखिए एक रिमाइंडर बच रहा है आपका। इसका मतलब ये 2021 जो है हमारा 4 से विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा ईयर होगा? आपका जनरल ईयर। अगले डिफिनीशन की बात करें, अच्छा हम शताब्दी को भी देखें तो इसको हम 400 से विभाजित करके देखते हैं। यहाँ देखिए शताब्दी को हम 400 से विभाजित करें, अगर हम 1900 को 400 से विभाजित करते हैं तो देखिए 00 कैंसिल, यहाँ देखिए 19 भागे 4 मतलब यहाँ विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ 1900 क्या होगा? साधारण वर्ष। अब अगली परिभाषा देखिए हमारी लीप वर्ष। देखिए ऐसा वर्ष या ऐसा शताब्दी वर्ष जो 4 या 400 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष उदाहरण कुछ दिए हुए हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हम शताब्दी को समझ चुके हैं, ये हमारा 100 के मल्टीपल में है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? शताब्दी वर्ष। यहाँ देखिए 2020 को हम 4 से विभाजित करके देखें, यहाँ देखिए 4 पंचे 20, ये कैंसिल, यहाँ पे 2, देखिए अब भाग नहीं जा रही है, हम 0 बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर 0 उतारते हैं और 4 पंचे 20, यहाँ देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया।
मतलब ये 2020 जो हमारा है वो क्या हो रहा है, 4 से विभाजित हो जा रहा है। अब यहाँ शताब्दी वर्ष को देख लीजिए, शताब्दी वर्ष को 400 से विभाजित करके, यहाँ देखिए 4 से 00 यहाँ कैंसिल, 00 से, और 4 पंचे 20, यहाँ देखिए ये विभाजित हो जा रहा है, मतलब ये हमारा कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। आइए कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। यहाँ देखिए आपका एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 365 दिन, और अगर उसे हम सप्ताह में कन्वर्ट कर दें तो हमारे होते हैं 52 सप्ताह और एक विषम दिन। आइए इसको हम देखते हैं, जो है 365। मैं बताया आपको कि एक जनरल ईयर, मतलब 1 जनरल ईयर की हम बात करें, 1 जनरल ईयर की बात करें आप, तो हमारा होता है 365 डेज। इसको हम जो है सप्ताह में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखिए सप्ताह का मतलब 7, यहाँ देखिए 7 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो 7 पचे 35, यहाँ देखिए 1 और 7 दूना 14, यहाँ देखिए 1 आया। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि 365 डेज में आपका 52 वीक और 1 ऑड डेज होते हैं। फिर देखिए आपका 1 लीप ईयर की बात करें हम, तो यहाँ देखिए, और लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर की बात करें तो इसमें होते हैं आपके 366, ये आपका डेज। यहाँ देखिए अब इसको हम अगर वीक में कन्वर्ट करें तो 7 से डिवाइड करें इसको, यहाँ देखिए 7 पचे 35, 1, 7 दूना 14, यहाँ 2, ये क्या होता है आपका ऑड डेज होता है, ऑड डेज। अभी मैं ऑड डेज की चर्चा आगे करूंगा। तो 166 डेज का मतलब 52 वीक प्लस ये आपका 2 ऑड डेज। ठीक है, इतना देखिए आपकी डिफिनीशन में भी यही लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक साधारण वर्ष में आपका 365 दिन, 52 सप्ताह और एक विषम दिन, और लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। देखिए यहाँ लीप वर्ष 366 का क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो फरवरी होती है वो साधारण वर्ष की बात करें तो उसमें 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष की बात करें तो उसमें 29 दिन की होती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, यही कारण है कि हमारा यहाँ पे 366 दिन हो जाता है। आइए अब वहां हमें एक शब्द मिला था, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें एक शब्द मिला था विषम दिन। अब हम जानते हैं कि ये विषम दिन होता क्या है। यहाँ देखिए विषम दिन या शेषफल, देखिए इसकी परिभाषा हम देखें तो दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैं लिया हूँ, 7 को हम जो है यहाँ देखिए 7 से हम 24 को भाग दे रहे हैं, यहाँ देखिए 7 त्रिक 21, और यहाँ रिमाइंडर आपका बचा 3, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। इसी को हम क्या कहेंगे, ऑड डेज। ऑड डेज कहेंगे या फिर हम उसको उसी को रिमाइंडर, यहाँ देखिए वो रिमाइंडर ही बचा हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑड डेज। यहाँ देखिए कुछ मंथ दिए हुए हैं, मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब आप कैलेंडर देखते होंगे तो उसमें इन 12 महीनों की जो है चर्चा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबके ऑड डेज यहाँ पे निकाले हुए हैं। जैसे अगर 31 को, एक मैं बता देता हूँ फिर आगे आप कुछ समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए अगर 31 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 जा 28, ये आपका 3, यही क्या होगा आपका ऑड डेज, यही क्या होगा आपका ऑड डेज। ऐसे ही सारे मंथों का
निकाला गया है। देखिए इसको बहुत सारे लोग याद कैसे करते हैं, हमें जरूरत क्या पड़ती है, जनवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने दिन की होती है, मार्च कितने दिन की होती है, अप्रैल कितने दिन का होता है। तो इसका एक जो है ट्रिक होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको उंगलियों पे जो है गिनते हैं कि जैसे ये हमारा ऊंचाई पे है तो इसका मतलब 31, उसके बाद ये नीचे है थोड़ा तो इसका मतलब 30। उसी का जो है एक ट्रिक होता है याद करने का, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है आपका, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। यहाँ देखिए 28 या 29 की हम बात कर चुके हैं। जब भी लीप वर्ष की बात करेगा तो वहां फरवरी कितने की होगी, 29 दिन की, ठीक है। और जब भी साधारण की बात करेगा, जब भी साधारण वर्ष की बात करेगा तो वहां फरवरी कितने की होगी, 28 दिन की आपकी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ मंथ कोड होते हैं हमें जिन्हें याद करना होता है दिन निकालने के रेफरेंस में। जब भी हम दिन निकालने की बात करते हैं तो वहां हमें मंथ कोड की जरूरत पड़ती है। देखिए 2 मंथ कोड होते हैं, जैसे एक जनरल ईयर के लिए और एक आपका लीप ईयर के लिए। यहाँ देखिए जनरल ईयर की बात करिए तो यहाँ देखिए 733 और 735, 614 और 625, ये आपका याद करने का एक तरीका भी होता है कि 733, यहाँ देखिए इसमें 2 जोड़ के 735, यहाँ 614 और 625। यहाँ मंथ देखिए 7 हमारे जनवरी का कोड, 3 हमारे फरवरी का कोड, 3 मार्च का, 6 अप्रैल का, फिर ये जो है हमारा देखिए यहाँ दिखाया गया है आपका मई का, और ये जून का 4 और जुलाई का 6 और अगस्त का 2, सितंबर का देखिए यहाँ 5, अक्टूबर का 7, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। अब देखिए ये साधारण वर्ष के लिए हुआ और एक हमारा होता है लीप वर्ष के लिए। यहाँ देखिए लीप वर्ष के लिए देखिए दोनों में अंतर जो होता है वो ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस हमारे 2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें कोड में अंतर आ जाता है। वो मंथ है हमारा जनवरी और फरवरी। देखिए जनवरी में से एक कम हो जाता है और फरवरी में से हमारा एक कम हो जाता है। यहाँ देखिए वहां हम पढ़े थे, यहाँ देखिए यहाँ जनवरी का कोड जो आपका था, यहाँ देखिए साधारण वर्ष के लिए 7 था और जो है फरवरी का 3 था। और यही जब लीप वर्ष की हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए तो यही 6 है और ये 2 है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब दिन निकालने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे ऑड डेज या रिमाइंडर और डे, यहाँ देखिए जब भी हमारा ऑड डेज या रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कौन सा डे बोलेंगे, उसको फ्राइडे है। जब भी 1 आएगा उसको बोलेंगे सैटरडे है, जब 2 आएगा उसको बोलेंगे संडे है, 3 आएगा मंडे, 4 आएगा ट्यूसडे, 5 आएगा वेडनेसडे, 6 आएगा थर्सडे। यहाँ देखिए अब कुछ स्टेप को हम फॉलो करेंगे जो कि हमारे दिन निकालने में मदद करेगा। सबसे पहले हमें वर्ष को लिखना होगा, उसके बाद वर्ष बटा 4, वर्ष को हम 4 से विभाजित करेंगे। उसके बाद फिर देखिए माह का कोड जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, फिर हमें दिनांक या डेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया के बाद हम सभी को जोड़कर 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से विभाजित करने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा उसे उपयुक्त सारणी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो भी शेष आएगा उससे उसका दिन निर्धारित करते हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है आज की पढ़ी हुई क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उसको देखते हैं कि क्या हमारे सारी जो चीजें हमने जो पढ़ी हैं वो सही हो रही हैं या फिर नहीं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल, 15 अगस्त 1947 वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था?
यहाँ देखिए, जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त सन 1947 जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो है इस दिन कौन सा दिन था। कभी कभी तो कैलेंडर में डायरेक्ट वो दिन ही पूछ देता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आइए, हमने 4 स्टेप पढ़ा हुआ था। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था? सबसे पहला स्टेप में हमारा था ईयर, सेकेंड स्टेप में हमारा था ईयर बाई 4, थर्ड स्टेप में हमारा था मंथ कोड, और फोर्थ में था आपका डेट। अब देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है? ईयर को लेना है। यहाँ देखिए, अब इसको क्या करना है? हमें 4 से डिवाइड करना है। देखिए, सेकंड स्टेप में हमें कहा गया है इस ईयर को हमें 4 से डिवाइड करना है। यहाँ देखिए, मैं अलग से करके आपको जो है सारी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ देखिए 4 चौका 16, यहाँ देखिए 9 में से 6 गया 3, यहाँ देखिए 4 8 32, यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, यहाँ देखिए 7, और यहाँ देखिए 4 छंग 24। यहाँ देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ कि हमें यहाँ रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा जो भागफल आता है हमें उसी से मतलब होता है। यहाँ देखिए हमारा आया था 486, हम इसको लिखते हैं। यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे हमें मंथ कोड, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए मंथ अगस्त का जो मंथ कोड होता है वो 2 होता है, आप पीछे सारणी में देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिर हमसे किसकी बात की गई है? 15 अगस्त की। यहाँ देखिए फिर हमें डेट लिखना है। फिर आपने नोट में पढ़ा था कि हम इसको क्या करेंगे? फिर ऐड कर लेंगे। यहाँ देखिए हम इसको ऐड करते हैं। 7 6 13, 2 15 और 5 20, यहाँ पे जो है 2 हासिल। यहाँ देखिए 8 4 12 और 1 13, 2 15 की 5 हासिल 1, 9 4 13, 1 14 की 4 हासिल 1 और 1 2। ये आया आपका 2450। अब देखिए, अब ये बोला गया था कि जो भी हमारा जोड़ने पे आएगा उसे हम 7 से विभाजित करेंगे। यहाँ देखिए हमारा आया 2450, इसको हम 7 से विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए हमारे जोड़ने के बाद आया था 2450। 2450 को हम जो है 7 से विभाजित करते हैं। यहाँ देखिए 7 त्रिक 21, यहाँ 3 5, यहाँ देखिए 7 25 35, यहाँ देखिए 0 का मतलब 0 ऑड डेज आने का मतलब इसको क्या कहते हैं? इसको या तो हम ऑड डेज कहेंगे या तो रिमाइंडर कहेंगे। यहाँ देखिए 0 ऑड डेज आने का मतलब आपका कौन सा डे हो गया? आपका अभी मैं पीछे दिखाता हूँ आपको सारणी में, तो फ्राइडे। यहाँ देखिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पीछे सारणी हम देखते हैं। यहाँ देखिए 0 ऑड डेज आने पे कौन सा दिन हो रहा था आपका? फ्राइडे। यहाँ देखिए इससे हमारा क्लियर हो गया कि जो 15 अगस्त 1947 को हमारा कौन सा दिन था? तो हमारा कौन सा था? शुक्रवार। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखिए यहाँ शुक्रवार हो रहा है। आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। किसी तरह की भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और उसके आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज देखिए जब भी हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो दिन निकालने से संबंधित हमसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जब भी एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन आता है तो हमारा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है दिन निकालना, क्योंकि दिन निकालने को लेके ये जो है कई तरह के क्वेश्चन आयोग वाले फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था आज, दिन निकालना। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिन निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। किसी तरह की समस्या होने पे हमें जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल कोचिंग वाले भैया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।